हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग करेंगे फिगर रैपिड स्केच। और फिगर रैपिड स्केच को कैसे करते हैं इसको बहुत डिटेल में बताऊंगा, तो वीडियो को स्किप मत करना। वीडियो छोटा सा होगा। ओके, मैं फिगर बना के भी दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो बात करेंगे कि रैपिड स्केच होता क्या है। के लिए मैं पेंसिल ले रहा हूँ, आउटलाइन पेंसिल जो 8B है, थोड़ा डार्क। एक लेता हूँ स्टेडलर 4B पेंसिल, ये भी डार्क है, तो दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं। और ये जेरोक्स पेपर है। ओके, तो रैपिड स्केच बिल्कुल रफ करना रहता है, इसलिए कोई भी महंगा मटेरियल नहीं चाहिए होता है। आप जेरोक्स पेपर लेके आओ, और जो पेंसिल यूज करते हो आप, कोई शेडिंग पेंसिल या नटराज, अप्सरा, जो भी यूज कर सकते हो, सब बेस्ट है। उसके साथ आप कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कि रैपिड स्केच होता क्या है। रैपिड स्केच उसको बोलते हैं जो बगैर डिटेल के हम लोग बनाते हैं किसी चीज को, आउटलाइन या किसी का बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ ढांचा, है ना। जैसे एक आदमी है जो फोन में बात कर रहा है, तो उसका जो बॉडी लैंग्वेज है उसको आपको उतारना है। उसका फेस कैसा है, वो दिखता कैसा है, इससे कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। लेकिन वो कर क्या रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, उससे लेना देना है आपको। वो इधर आना चाहिए सेम टू सेम। ओके, चाहे फेस का आप धजिया उड़ा दो, उससे कोई मतलब नहीं है। सिर्फ आउटलाइन सही आना चाहिए, बस पूरे बॉडी का। उसको कहते हैं रैपिड स्केच, मतलब कि बगैर कोई डिटेल। और ये रैपिड स्केच आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, आपके लिए वो उतना ही बेहतर है। जिस चीज को आप आधे घंटे में बनाते हो, उसको 1 मिनट में बनाने की कोशिश करो। अब 1 मिनट में उसमें से कितना डिटेल को गायब कर सकते हो, ये आप में डिपेंड करता है। ओके, उसको कहते हैं रैपिड स्केच। ठीक है, तो यहां पर मैं लेता हूं एक रेफरेंस, मैं बना के दिखाता हूं। अच्छा, जो लोग भी नए हो चैनल में, सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को ऑन कर देना अगर मेरा वीडियो देखना चाहते हो नेक्स्ट। तो मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। पूरा देख लेना वीडियो, अगर पसंद है तो लाइक भी कर देना। और जो भी लगे, जैसा लगे, कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दे दिया करो। ओके, जैसे मैं यहाँ पर एक रेफरेंस को लेता हूँ और इसको मैं बना के दिखाता हूँ। जैसे ये यहाँ पर दो लेडी हैं जो काम कर रही हैं, इसको बनाता हूँ। सिर्फ बोल्ड स्ट्रोक्स में बनाना है और कुछ नहीं। मैं स्टेडलर यूज करूंगा 4B पेंसिल। ओके, देखो इसमें से कितना डिटेल हम लोग हाइड कर सकते हैं, इस चीज पे ध्यान देना। सिर्फ बॉडी लैंग्वेज को पकड़ना है, डिटेल नहीं। आंख, नाक, मुंह, ये सब पे काम नहीं करना। ओके, पहले क्या बनाना है, हेड बनाना है। पेंसिल चलने दो, बिल्कुल फ्री हैंड। फिगर ड्राइंग वगैरह कैसे करते हैं, ये सब मैंने वीडियो अपलोड किया है, अगर आप नए हो तो जरूर जाके देख लेना। ओके, अब देखो कि ये हाथ कहां से जा रहा है। एक एक लाइंस को पकड़ना है आपको, कि फेस से टच करके इसका हाथ जा रहा है, तो फेस को कितना काटे हुए है, कितना कवर किया है। ओके, अगर इन सब चीजों को अगर ध्यान दोगे, आपका बॉडी लैंग्वेज एकदम एक्यूरेट आएगा, सेम आएगा। और अगर इस स्टेप में नहीं ध्यान दोगे, तो वो फिर गड़बड़ होगा। देखो, मैं सिर्फ एक आउटलाइन बना रहा हूँ। पहले आउटलाइन बनाना होता है, उसके बाद में डिटेल, डिटेल बाद की बात है। मैं एकदम स्लो बना रहा हूँ, इसलिए कि आप लोगों को समझ में आए कि पेंसिल चलाना कैसे है, पेंसिल को डांस कराना है बस। इसको 1-2 मिनट में भी बना सकते हैं, लेकिन इधर मैं चाहता हूँ आप सीखो, आप लोग देखो और समझो। मुझे बना के नहीं निकलना है।
जहां पर भी डेप्थ दिख रहा है उसको कवर कर लेना है। डार्क और लाइट के साथ सिर्फ काम करना है आपको, बस। अब यहाँ पर दिख रहा है इसका टोकरी। ये हाथ कहाँ जा रहा है? अब ये क्या दिख रहा है? एक पैर थोड़ा सा उठा हुआ है। सिर्फ आपको बाहर के लाइंस को देखना है, बस। अगर आउटलाइन ढूंढना आप सीख गए ना, तो आपके लिए कोई भी ड्राइंग 2 मिनट का काम हो जाएगा, बस। और अगर आप आउटलाइन देखना नहीं सीखते हैं, रैपिड करना नहीं सीखते हैं, तो एक ड्राइंग को बनाने में 6 घंटे लगाओगे। जहां पर भी फोल्ड ज़्यादा लग रहा है कपड़े में, सबको ले सकते हैं हम लोग। एकदम बोल्ड स्ट्रोक्स में काम कर रहा हूँ मैं इतना डिटेल ढूंढ नहीं रहा हूँ कि वो कैसा है, क्या है। मुझे वो सब देखना ही नहीं है। डिटेल बनाने से 10 गुना ज़्यादा मुश्किल होता है रैपिड करना, ठीक है? तो बहुत लोगों को ये चीज़ नहीं पता है। डिटेल काम क्या होता है ना, कि किसी चीज़ पे आप काम करो और 10 दिन तक उसमें ठहर के काम करते रहो, टेक्सचर को ढूंढो, फिर उस पे डिटेल पे करते रहो। पेशेंस दिखाना है आपको। लेकिन किसी चीज़ को डिटेल में है, उसको फॉर्म बनाना, ढांचा बनाना, आउटलाइन के साथ बनाना, वो बहुत आसान नहीं है, खास करके बिगिनर्स के लिए, है ना? ना चाहते हुए भी लोग डिटेल करने लग जाते हैं। क्यों? पता है, नॉलेज नहीं होता इसलिए। इसीलिए रैपिड जितना ज़्यादा से ज़्यादा करो। डिटेल बाद की बात है, जब आपको ज़रूरत पड़ेगा आप कर लेना। लेकिन खुद को इम्प्रूव करना चाहते हो तो रैपिड स्केच करो। अब अगर हम फेस नहीं भी बनाए चलेगा। फेस चाहिए ही नहीं मुझे। मुझे जो चाहिए था वो निकल गया। फेस का ये वाला एरिया बिल्कुल भी डार्क है, देखो। फेस भी बना रहा हूँ कितना बोल्ड स्ट्रोक्स में। मुझे डर नहीं है कि वो खराब हो जाएगा। क्यों? फेस खराब भी हो जाएगा तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है।
जहां जहां पे मुझे डार्क दिख रहा है मैं उसको कवर कर ले रहा हूँ। ये हाथ यहाँ से मुड़ा हुआ है तो नीचे सनलाइट नहीं पहुंच सकता, ये इसलिए को डार्क कर दिया। अब ये ऊपर आ गया। अब यहाँ पे इतना सारा लाइंस ले लो ना कि वो कपड़े का फोल्ड वाला फीलिंग आने लगेगा। रैपिड स्केच का मतलब बिगाड़ना होता है यार, बिगाड़ो। ठीक है, जितना बिगाड़ोगे उतना प्रैक्टिस होगा, आगे चल के उतना अच्छा करोगे। यहाँ पर एक और लेडी है, ठीक है, ये क्या कर रही है, मिट्टी उठा रही है। तो सर्कल लगाया, ये बिल्कुल सर झुकाए हुए नीचे मिट्टी उठा रही है, इसलिए यहाँ से शोल्डर इसका क्या दिख रहा है, ओके। ये इस लेडी का बिल्कुल कुछ भी नहीं दिख रहा है, इसको कितना रफ टफ बनाना है। फटाफट जो मुझे दिख रहा है, अब यहां से इसका दिख रहा है टोकरी, क्योंकि ये सीधे मिट्टी उठा के डाल रही है। कितना कम टाइम में मैं बना रहा हूँ, चीज को ध्यान दो। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है, जो मेन है, सिर्फ उस पे काम कर रहा हूँ। अब यहाँ पर है तो बहुत कुछ डिटेल, फिगर में कपड़ा फोल्ड, साड़ी वगैरह सब कुछ दिख रहा है, बट मैंने कितना डिटेल को गायब किया और इसके जैसा बना दिया, इस चीज पे ध्यान देना। अब यहाँ पर इसका एक हाथ दिख रहा है, तो ये पकड़ी हुई है इसको। नीचे बनाने का कोई मतलब नहीं है। ये वाला हाथ को मैं नीचे थोड़ा डार्क कर देता हूँ ताकि ऊपर वाले को लाइट मिल जाए। ओके, ये इसका दिख रहा है बाल। तरह से गांव में देखोगे ना काम करने वाली लेडी लोगों को, तो वो क्या है ना, सर में तौलिया वगैरह लिए रहती है, कपड़ा लिए रहती है, ताकि धूल मिट्टी से बाल गंदा ना हो। ओके, अब आपको कैसा फीलिंग आ रहा है कि ये सर झुकाए हुए है या मिट्टी उठा रही है, ठीक है, वो कहाँ दिख रहा है उसका फेस, इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि सर झुकाए हुए है और काम कर रही है, बस ये क्या बॉडी लैंग्वेज है।
ये कैसा इसका एक्सप्रेशन है, फेस क्या है, इससे कोई मतलब नहीं। अगर आप एक्सप्रेशन में काम करोगे तो फिर जाओ, आप थोड़ा डिटेल करोगे तब ज्यादा। लेकिन अगर आप बॉडी लैंग्वेज में करना चाहते हो तो ये देखो, थोड़ा सा आंखों को ब्लर करके देखो कि ये लोग कैसा दिख रहा है आपको। ठीक है, हाथ पैर उसका बॉडी कैसा है, बस उस चीज को कॉपी में उतारना चाहो। और इस पे जितना ज्यादा काम करोगे ना आप में, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट आएगा, ड्राइंग और स्केचिंग उतना फास्ट चलेगा आपका। और अगर इसमें आप कमजोर हो तो प्रैक्टिस करने की जरूरत है। ओके, यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डिटेल ऐड कर दिया है, कहीं कहीं पे डार्क स्ट्रोक्स को अप्लाई किया ताकि फिगर और अच्छे से निकल कर आए, है ना। लेकिन बहुत ज्यादा डिटेल भी नहीं करना है, क्योंकि रैपिड स्केच है तो रैपिड स्केच की तरह लगना चाहिए, सिर्फ बोल्ड स्ट्रोक्स लगाना है बस, बहुत डिटेल नहीं करना है। ठीक है, इसी तरह अगर आप भी अपने ड्राइंग स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, तो मेरा एक 3 मंथ का ट्रेनिंग है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। कुछ टाइम के लिए, अभी फीस बहुत ही कम है, ये लिमिटेड टाइम के लिए ऑफर है। और बहुत सारे सब्जेक्ट को मैंने उसमें कवर किया है, वो स्टिल लाइफ, लैंडस्केप, पोर्ट्रेट, फिगर, कॉम्पोजिशन, सिटीस्केप, पर्सपेक्टिव, सब कुछ है। और फीस बहुत ही कम है। तो अगर आप अपने ड्राइंग स्केचिंग को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो नंबर दे रहा हूँ स्क्रीन में, यहाँ जाके मुझे मैसेज करना। और न्यू बैच जल्दी शुरू होने वाला है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। कमेंट करके बताना आज का वीडियो कैसा लगा। ओके, आज इतना ही, मिलते हैं कल के वीडियो में। बाय बाय।